मेरे प्रिय जनपद वासियों, 76वें गणतंत्र दिवस पर मैं आप सभी को बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे गणतंत्र का 76वां वर्ष कई अर्थों में देश की यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। आज हम संविधान के प्रारंभ का उत्सव मना रहे हैं, जो हमें मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। यह दिन हमें भारत गणराज्य की स्थापना की याद दिलाता है। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग इन शब्दों से शुरू होती है। ये शब्द हमारे संविधान के मूल भाव अर्थात लोकतंत्र को रेखांकित करते हैं। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पश्चिमी अवधारणा से कहीं अधिक प्राचीन है, इसलिए भारत को लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश विदेशी शासन से मुक्त हुआ था। फिर भी स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में हमें अनगिनत चुनौतियों और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। संविधान सभा में सुशासन के सभी पहलुओं पर लगभग 3 वर्ष तक विस्तृत चर्चा की और हमारे राष्ट्र के महान आधारभूत ग्रंथ यानी भारत के संविधान की रचना की। आज के दिन हम सब देशवासी उन दूरदर्शी जननायकों और अधिकारियों का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं, जिन्होंने हमारे भव्य और प्रेरक संविधान के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। हम और हमारा देश बाबा साहब अम्बेडकर का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई। आज हमारा देश अमृत काल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। यह एक युगांतकारी परिवर्तन का कालखंड है। आज हम नागरिक को भारत की गौरव गाथा पर गर्व का अनुभव होता है। आजादी के बाद हमने लगातार बेशुमार उपलब्धियां हासिल की। आज इन्हीं उपलब्धियों का जश्न एवं उत्सव मनाने का दिन है। हमें अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सुनहरा अवसर मिला है। हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं आप सभी से संविधान में निहित हमारे मूल कर्तव्यों का पालन करने का अनुरोध करता हूँ। ये कर्तव्य आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने तक भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रत्येक नागरिक के आवश्यक दायित्व है। आज का भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। सुदृढ़ और स्वच्छ अर्थव्यवस्था इस आत्मविश्वास का कारण भी है और परिणाम भी। आज हमारा महान देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका। यह सरकार द्वारा समय समय पर किए गए सक्रिय प्रयासों द्वारा ही संभव हो पाया है। आज चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे शिक्षा की, चाहे प्रौद्योगिकी की या फिर चाहे अधोसंरचना की, आज हर क्षेत्र में हमारा देश विकास के नए आयामों को स्पर्श कर रहा है। आज हमारा देश विकास भी विरासत भी के मंत्र पर चल रहा है। आज दुनिया का हर विशेषज्ञ, हर निवेशक भारत को लेकर उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया वह हर क्षेत्र में नजर आता है। परमाणु शक्ति संपन्न बन चुका हमारा देश आज विकसित देशों की लिस्ट में शामिल होने की दहलीज पर खड़ा है। आज देश के सभी नागरिकों के जीवन यापन को सुगम बनाने के लिए अनेक समयबद्ध योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं। सरकार ने केवल जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार और संवर्धन ही नहीं किया गया, अभी तो जन कल्याण की अवधारणा को भी नया अर्थ प्रदान किया है। उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, मुद्रा, पीएम किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत, सौभाग्य, आवास, डीबीटी आदि योजनाओं के माध्यम से गरीबों का न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण बल्कि उन्हें सम्मान से जीने का अवसर देने का सफल प्रयास सरकार ने किया है। मार्च 2020 में घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीब परिवारों के लिए उस समय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जब हमारे देशवासी कोविड-19 की महामारी के कारण अकस्मात उत्पन्न हुई आर्थिक व्यवधान का सामना कर रहे थे। इस सहायता की वजह से किसी को भी खाली पेट नहीं सोना पड़ा। गरीब परिवारों के हित को सर्वोपरि रखते हुए
इस योजना की अवधि को बार बार बढ़ाया गया तथा लगभग 82 करोड़ देशवासी लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार ने इस सहायता को 5 वर्ष और आगे बढ़ा दिया। इस ऐतिहासिक कदम से सरकार ने कमजोर वर्गों को आर्थिक विकास में शामिल करने के साथ साथ उनके देखभाल की जिम्मेदारी भी ली। हम सभी उस दिन गर्व का अनुभव करेंगे जब भारत कुछ ही वर्षों में ऐसे कुछ देशों में शामिल हो जाएगा जहां शायद ही कोई बेघर हो। समावेशी कल्याण की इसी सोच में समानता पर आधारित शिक्षा व्यवस्था के निर्माण को समुचित प्राथमिकता दी जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के सुरक्षा कवच के तहत सभी लाभार्थियों को शामिल किया गया है। इस संरक्षण से गरीब और कमजोर लोगों में बहुत बड़ा विश्वास जगा है। आज अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, गरीबों, किसानों और मजदूरों के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वास्तव में आज हमारे युवाओं के आत्मविश्वास के बल पर ही भारत का नवनिर्माण हो रहा है। आज हमारे युवा पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहे हैं। स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक आज हम विश्व को राह दिखा रहे हैं। अगर आज हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो नए भारत का नया उत्तर प्रदेश स्व से साक्षात्कार कर रहा है। अपने टैलेंट, ट्रेडिशन और पोटेंशियल को पहचान कर यह सुशासन और विकास से जुड़ चुका है। यहाँ आस्था, परंपरा और विरासत का सम्मान है तो अर्थव्यवस्था पर भी पूरा ध्यान है। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग 9.2% का योगदान कर रहा है। सुनियोजित प्रयासों से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में सशक्त पहचान मिली है, जो यह दर्शाता है कि प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ा है। 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद श्री अयोध्या धाम में भव्य दिव्य नव्य मंदिर में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पुनर्द्वार, विंध्यधाम कॉरिडोर, व्रजभूमि, नैमिषारण्य धाम आदि स्थलों के समग्र विकास के प्रयासों ने एक और जहां सनातन आस्था को सम्मानित किया, वहीं उत्तर प्रदेश को भारत की सांस्कृतिक अवचेतना की हृदय स्थली के रूप में नई पहचान देते हुए धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में नवीन संभावनाओं को मार्ग प्रशस्त किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ हो रहा है, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से हुई, जो 26 फरवरी तक चलेगा। इस महाकुंभ को विश्व का सबसे बड़ा मानवीय समागम माना जाता है, जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए एकत्र होते हैं। महाकुंभ न केवल आस्था और अध्यात्म का केंद्र है, बल्कि ये भारत की व्यवस्थागत शक्ति, आर्थिक क्षमता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक भी है। यह आयोजन दुनिया के सबसे बड़े मेले के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ भारतीय संस्कृति, कला और विरासत का अनुभव करते हैं। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जो न केवल भारत की आस्था और सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करता है, बल्कि दुनिया के सामने भारतीय व्यवस्थाओं,